आप उस पे विश्वास करेंगे तो उसके बाद। तो लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि हमारे योगा में या मेडिटेशन या स्पिरिचुअल फील्ड जो है एक है, उसमें इतना कुछ है जानने समझने के लिए, चाहे हम कितना भी जान लें। तो हमें जब कोई नई चीज़ पता चलती है तो ये भी अभी जानना बाकी है, ये भी जानना बाकी है। तो जितना-जितना हम इंटरेस्ट के साथ उसमें उतरते चले जाते हैं ना, तो हमें नई-नई इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, लेकिन हमारा मकसद इन्फॉर्मेशन गेन करना नहीं है, ठीक है? हमारा मकसद क्या है कि वो जो भी हमें मिल रहा है और जो हमें सही लग रहा है, उसको हम अपना अप्लाई करें। अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी कितनी भी इकट्ठी कर लो, आजकल इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब पर कितना मर्ज़ी जितना मर्ज़ी चाहिए इन्फॉर्मेशन टाइप करो और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई भी करना है साथ-साथ। जब हम अप्लाई करते हैं, तभी हमें उसका रिज़ल्ट मिल पाता है। अदरवाइज़ तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहो, एक ऊपर आती है, दूसरी चली जाती है, डिलीट हो जाती है, ये सब फिर चलता ही रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो डालती हूँ थोड़ी योगा से जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं वीडियोज़, तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं देखना बजाए मेडिटेशन के। तो ठीक है, कोई नहीं, सबका अपना-अपना इंटरेस्ट एरिया होता है और मेडिटेशन तो ख़ैर ऐसी चीज़ है कि हर किसी का इसमें इंटरेस्ट बनना बहुत मुश्किल है। ये अपनी सबकी एक अलग-अलग जर्नी रहती है, तो हर कोई मेडिटेशन नहीं करना चाहता और ज़बरदस्ती किसी को मेडिटेशन नहीं कराया जा सकता कभी भी। ये अपने अंदर से जब होगा तो तब होगा। प्रभा मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? फिर हम मेडिटेशन के बाद हमारा टाइम नहीं होता कुछ भी बात करने का। ठीक है, अब तो हमें तो अच्छा लगता है, मैं करती हूँ रोज़ और आप अच्छे ध्यान से समझाती हैं। हमारी पार्टिसिपेंट हैं, बड़ी सिंसियरिटी से और बहुत वेट करती हैं ये। मैं इनको देखती हूँ तो बहुत 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आके बैठ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि चलो किसी को तो मतलब बेनिफिट हो रहा है कि कोई तो है कि भई इधर की तरफ है, चाहे जो भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 जने हैं, चाहे 2 जने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, कि ये तो ठीक है, आपको करवाना है, आप 2 जने बैठो तो भी बराबर है, 4 जने हो तो भी बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अच्छा है कि थोड़ा बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से, तो सही है। हाँ जी। और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे कल का क्लास हमने ऐसे ही फिर बाद में बोलते नहीं हैं, तो फिर उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल रह जाता है मन में, कई बारी कोई बात समझ नहीं आती। तो हाँ, आपने कल इसके बारे में बाकी मुझे समझने के लिए क्या है, मैं सुबह-शाम योगा भी करती हूँ, वेरी गुड। बाकी मेडिटेशन भी करती हूँ जी, और हमें कुछ काम तो है नहीं, अपना अच्छी बात है। अब तो अगर आप फ्री हैं तो कम से कम एटलीस्ट आप एक अच्छे काम में तो लगे हुए हैं, अपने आप को एक अच्छे काम में हाँ, फ्री हूँ मैं तो इस समय, क्यों बच्चे पल गए, सबकी शादी-ब्याह कर दी, अब मैं फुर्सत में हूँ। अच्छा, बाकी ज़िंदगी में अगर सोचो तो फुर्सत कभी नहीं है, नाती-पोता खिलाते रहो, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? लेकिन अपने लिए टाइम तो निकालना ज़रूरी है, बच्चे बड़े हो गए। सही बात है। अब तो फ्री होना चाहिए इस टाइम तो बिल्कुल। हाँ, अब अपने लिए कुछ क्योंकि ज़िंदगी में लोग ये बहुत कुछ कहते हैं कि संघर्ष करा कर्म है, कर्म अब कोई कुछ अपने लिए भी कर लूँ। बिल्कुल। अपने लिए भी करना है प्लस अगर आपको है कि आप दूसरों के लिए अगर कभी कुछ कर पाएँ, जहाँ भी पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं, चाहे छोटा-सा ही कोई काम है, तो हमें ज़रूर हाँ, उससे भी हमें बहुत एक सुख और शांति मिलती है और मेडिटेशन का सबसे बड़ा यही है कि हम चाहे कितना भी मेडिटेशन करें, लेकिन हमें धीरे-धीरे अपने जो भाव है अंदर से जो इमोशंस हैं, उनको हमें जेन्युइनली चेंज करना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ, हम नहीं, बहुत अच्छे हैं या कुछ है। हमें अपने अंदर से अच्छा होना है। अगर हम जब अपने अंदर से अच्छे भाव रखेंगे, अच्छे होंगे नेचुरली, तो वो हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी इनर ब्यूटी है जो एक वो हमारे चेहरे पर फिर दिखना शुरू हो जाती है कि हम अंदर से कैसे हैं। फिर हमें किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि हम बाहर से सिर्फ़ बोलने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं रहती फिर। जब आप अंदर से अपने आप निखरते चले जाते हैं, तो वो चेहरे पर अपने आप आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, वो खड़ूस आदमी दूर जो खड़ूस लोग होते हैं, दूर से नज़र आ जाते हैं। नहीं, नहीं, तो कोई बात नहीं सबकी अपनी-अपनी जर्नी है लाइफ़ की, तो हाँ, हाँ। खड़ूस है उन्हें खड़ूस रहने दें, हमें सिर्फ़ अपने ऊपर निगाह रखनी है। हाँ है ना? जी। अपने की अपनी लाइफ़ को ही हम चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे की लाइफ़ को हम बदल हाँ, दूसरे तो कर ही नहीं सकते। और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती किसी को कोई दवाई भी नहीं दी जा नहीं, सकती।
एक बार समझाना तो चाहिए, अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है। कह के अगर किसी को छोड़ दो, अगर उसका मन है तो ठीक है, नहीं तो अपना जाने हाँ दो। जी। जब उसका टाइम अपना आता है, एक टाइम होता है किसी का, तो वो अपने आप फिर लग जाएगा। चलिए शुरू करें क्लास? हाँ जी। हाथ जोड़ लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और पहले किसी अपना सुखासन में या पद्मासन में, जिसमें भी आप बैठना चाहते हैं उसी में बैठ जाएंगे। वीतराग मुद्रा, या फिर वही जो मैंने कल बताया था, प्राण मुद्रा। ठीक है, तो सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा बेनिफिट क्रिएट करती हैं। तो ये प्राण मुद्रा ही आज भी लगाएँगे, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है और बहुत सारी जीवनी शक्ति की ज़रूरत है। तो अब कोशिश करें कि जब भी मेडिटेशन करें तो आप प्राण मुद्रा में बैठें, तो अच्छा उसका रिज़ल्ट रहता है। ठीक है? तो अपना एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएँगे, प्राण मुद्रा लगाएँगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और गर्दन सीधी का भी मैं एक आपको बता देती हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि हमारी गर्दन और कमर सीधी है। हमारे जो ये कान है, हमारे कंधे के बिल्कुल अलाइन होने चाहिए। ना तो ये आगे गर्दन, ना ये पीछे गर्दन, ना यूँ हो रखी है या यूँ हो रखी है। तो ध्यान रखें, ध्यान में अगर डूब जाते हैं तो कुछ होता है बाद में, तो होने दें। लेकिन शुरुआत में हमारे कानों का अलाइनमेंट ये हमारे शोल्डर के साथ होना चाहिए। तो ये गर्दन सीधी रहती है और उसके बाद जब हम ढीला छोड़ते हैं तब भी हमें रिलैक्स करना है, बट गर्दन को इधर-उधर लुढ़काना नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करें कि अपनी बस बैकबोन और ये जो है सिर अपने इसको एक लाइन में रखें, ठीक है? बाकी तो ये है कि जो मैंने बताया था कि शिथिलता तो फाउंडेशन है ध्यान की। जो रिलैक्सेशन हम करते हैं वो तो आपको उसकी तो बहुत अच्छे से आदत हो जानी चाहिए कि हाँ, किस तरह रिलैक्सेशन करना है। और आज मैं रात्रि ध्यान करवाने वाली थी शायद ना? चलो करते हैं। तो अ, बैठ जाएँगे किसी कंफर्टेबल पोस्चर में और प्राण मुद्रा, कमर गर्दन सीधी और आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग होता है। कोमलता से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे आँखों के आस-पास का एरिया बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है और अगर हम उसको झटके से बंद करते हैं तो वो टेंशन निकल नहीं पाती। तो इसलिए धीरे से प्यार से आँखों को बंद करेंगे और जब खोलते हैं तब भी ऐसे ही यही प्रोसीजर रहेगा। तो आँखों को कोमलता से बंद करना है और लंबी गहरी श्वास भर के 5 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम सब धर्मों में ही एक महामंत्र है और इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हम खाली ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। कभी अगर मेडिटेशन करना है हमें मतलब ये रहता है कि हमारा मन एक जैसी चीज़ से कई बारी ऊबने लगता है, तो उसको थोड़ा-थोड़ा चेंज कर लें। मकसद हमारा वही रहता है कि मेडिटेशन के थ्रू हमें अपने माइंड को बॉडी को रिलैक्स करना है, हील करना है या हमें अपनी एक जो इंटरनल जर्नी है वो शुरू करनी है। तो हमारा मन एक चीज़ से बोर होने शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको चेंज भी कर सकते हैं। कभी मन करे तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खाली ओम की चैंटिंग करके भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं और ओम की चैंटिंग जब करें तो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र पर ध्यान रहे। तो अभी हम 5 टाइम्स ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे।
हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, all my divine guiding angels, all gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर, हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। हर लंबी गहरी श्वास के साथ अपने शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें। सीधे पैर के अंगूठे पर उंगलियों पर ध्यान को लेकर जाएंगे और एकदम शिथिल कर देंगे तलवा, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, थाइस। देखें कि आपका पूरा राइट लेग एकदम शिथिल हो गया है। अब लेफ्ट लेग पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे। पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, घुटने, थाइस। शिथिलता का अनुभव करें कि आपके दोनों पैर बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, शांत हो गए हैं, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। एक बार और चेक करें कि आपके पैरों में कहीं भी कोई टेंशन तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं है। अगर है तो उसको एकदम शिथिल छोड़ दें। आपका पेट, कमर, चेस्ट एकदम शिथिल, एकदम रिलैक्स। आपके कंधे, कोहनियां, पूरे बाजू, आपकी हथेलियां, उंगलियां, शिथिल छोड़ दें और अनुभव करें कि आपके हाथ बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। गर्दन, आपका हेड, फॉरहेड, आईब्रोज चेक करते जाएं कि वहां कोई भी जरा सा भी तनाव न रहे, कोई एक हल्की सी तनाव की रेखा नहीं होनी चाहिए। आंखें, नोज, लिप्स, ईयर्स, आपकी ठोड़ी, चिन,
आपके दांत, जीभ, एकदम शिथिल कर दें। कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो अपने दांतों को आपस में जोड़े नहीं, मिलाए नहीं, और अपनी जीभ को ऊपर तालू के साथ चिपका लें, या अधर में भी रह सकती है, नीचे से उसको उठाएं। जब आप अपनी जीभ को ऊपर तालू से चिपका लेते हैं तो आपके दांत सेपरेट हो जाते हैं, और जब हमारे दांत आपस में मिले होते हैं तो उनमें तनाव बनना शुरू हो जाता है। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर एकदम से शिथिल हो गया है। और शिथिलता, गहरी शिथिलता, एकाग्रता, जागरूकता पूरे ध्यान काल के दौरान बनी रहे। जैसे एक ठहरी हुई झील, इस तरह से शांत। अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान दें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। जब श्वास भरे तो महसूस करें कि आपकी श्वास आपकी थर्ड आई की तरफ जा रही है, आपके आज्ञा चक्र की तरफ जाती जा रही है। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। जब एक्सहेल करें तो विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि आपके आज्ञा चक्र के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खुलते जा रहे हैं। इनहेल और आज्ञा चक्र पर होल्ड करें अपनी ब्रेथ को। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं और फिर एक्सहेल करें, तो आज्ञा चक्र की सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको बाहर एक्सहेल कर दें। अपनी सारी टेंशन को, सारी चिंताओं को अपनी श्वासों के माध्यम से बाहर छोड़ते रहें। आपका मन एकदम शांत होने लगेगा। इनहेल, होल्ड और एक्सहेल करें जब तक ये लगे कि अंदर जरा सी भी श्वास बाकी है। इनहेल, होल्ड, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को बनाकर रखें।
एक्सेल। 3 मिनट तक इसी क्रिया को करेंगे। डीप इनहेल और डीप एक्सेल और आज्ञा चक्र पर ध्यान। जब श्वास भरें तो पेट बाहर, श्वास छोड़ें तो पेट अंदर। इसका जरूर ही ध्यान रखना है। हर आती जाती श्वास के साथ अपने आज्ञा चक्र को क्लीन करते जाएं। वैसे तो जब भी आप ध्यान में बैठें तो कोशिश करें कि आपके आसपास कोई शोर ना हो, लेकिन अगर शोर है भी तो उसको एक्सेप्ट करें। उस आवाज को सुनकर चिड़चिड़ाए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हमारे सारे दुखों से हमें मुक्त करता है। जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, वहीं पर ही दुख खड़ा हो जाता है। तो मेडिटेशन का मतलब विचलित होना नहीं है। तो इसलिए चाहे कोई भी आवाज आ रही है, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनका काम खेलना है, वो खेलेंगे ही। तो आप कोशिश करें डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उस आवाज को, तो आप थोड़ी देर में ही वो आवाज भी आपको सुनना बंद हो जाएगी। आप अपने मेडिटेशन पर ध्यान करें। चाहे बाहर से कोई आवाज आ रही है, चाहे कोई कुत्ता गली में भौंक रहा है, या किसी की उठापटक की कोई आवाज आ रही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। हर एक चीज को स्वीकार करें। स्वीकार करने में ही सुख है। और हमारे जीवन का मकसद खुशियों की और सुखों की तलाश है। हमारा हर एक काम, सुबह से शाम तक हम जो भी करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि हम खुश रह सके, हम सुखी रह सके, हम स्वस्थ रह सके। तो छोटी छोटी बातों से भी अपने आप अपना पेशेंस खोए नहीं। अगर आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखते हैं तो आपको घड़ी की टिक टिक भी परेशान कर देगी। एक्सेप्ट करें कि आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है। जो भी ईश्वर हमें दे रहा है उसमें धैर्य रखें, संतोष रखें और खुश रहना सीखें।
अब अपने ध्यान को अपने फॉरहेड के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, अपने माथे के बिल्कुल बीचों बीच, आईब्रोज के बीच में नहीं, माथे के बीच में बिल्कुल सेंटर। इसको ज्योति केंद्र भी कहते हैं। और अनुभव करें कि वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है, जो आपके मन को, आपके माइंड को बहुत ही शीतलता दे रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ अपने ध्यान को अपने माथे के बिल्कुल बीचों बीच में जैसे व्हाइट रंग का कोई क्रिस्टल है, या जैसे कि चांदनी होती है, पूनम का चांद जब अपनी चांदनी बिखेरता है तो बहुत शीतल होता है। आपके माथे के बीच में उस चांद को कल्पना करें कि उस चंद्रमा की रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। और आपके सारे आवेश, सारे आवेग, क्रोध, जो भी आपके मन मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, इस पूनम के चांद की किरणों से वो सब शांत हो रही हैं। विजुलाइज करें, कल्पना करें कि ये सफेद रंग का प्रकाश चमकता हुआ श्वेत रंग आपके पूरे माथे पर, पूरे फॉरहेड पर बिखर गया है। और चंद्रमा की रश्मियां आपको सिर्फ शीतलता और शांति और सुख के साथ साथ आपके क्रोध को भी शांत कर रही हैं। ये श्वेत रंग के परमाणु जो आपके चारों ओर बिखर गए हैं, हर एक श्वास के साथ इनहेल करते हुए महसूस करें कि आपका पूरा शरीर चंद्रमा की इन रश्मियों से निर्मल हो गया है, शांत हो गया है।
शांति का और आनंद का अनुभव करें। अपने माथे की आगे की जो दीवार है और अपने सर की पीछे की दीवार तक, आगे से पीछे तक इस श्वेत रंग का अनुभव करें। आर पार माथे से लेकर जैसे पीछे तक कोई आर पार कोई रोशनी आपके सर में फैल रही है। उस रोशनी से निकलती हुई किरणें, प्रकंपन, वो इतने सूक्ष्म है कि जब आप स्थिर हो जाते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ देखते हैं तो उन प्रकंपनों का आप अनुभव कर पाते हैं। गहरी एकाग्रता, हमारे शरीर में हर समय हर पल परिवर्तन घट रहा है, संवेदनाएं हो रही हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी भी स्थिर नहीं रहते। हमारे मन मस्तिष्क को हर समय शीतलता की जरूरत होती है, ठंडक की जरूरत होती है। तो ये चांदनी हमारी सारी टेंशन, सारे तनाव को दूर कर रही है। दो तीन लंबे गहरे श्वास लेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सभी के सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे। उस ईश्वर को धन्यवाद, इस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो पांचों तत्व मेरे शरीर में बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो। और थैंक यू बोलेंगे। अगर हमारे शरीर में पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं तो हमें ना कोई मानसिक रोग होगा,
ना कोई भावनात्मक और ना ही कोई फिजिकल कोई डिजीज होगी। इसलिए कल्पना करें कि पांचों तत्व आपके शरीर में एकदम बैलेंस हो चुके हैं। और इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को थैंक यू, माता पिता को, गुरुओं को, सभी डिवाइन गाइडिंग एंजल्स को, सभी पवित्र आत्माओं को नमन है और थैंक यू और धन्यवाद। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, अनंत जन्मों की इस यात्रा में मुझसे, मन से, वचन से, काया से या जाने अनजाने मैंने किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी अपराध किया हो, तो हर उस अपराध के लिए मैं अपने ईश्वर से और उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो आत्माएं मुझे क्षमा करें और उनको प्यार और शांति का संदेश भेजती हूँ। और जिस किसी ने जाने अनजाने अगर मेरे साथ कोई भी अपराध किया है, कोई बुरा व्यवहार किया है, तो उस हर आत्मा को मैं क्षमा करती हूँ। हृदय से क्षमा प्रार्थना करेंगे तो आपके कर्मों के बंधन कटेंगे। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये कोई काम नहीं है। हमारे ही किए हुए कर्म हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ कोई बुरा व्यवहार न करें। किसी की निंदा न करें। Thank you God, thank you universe, and thank you all of you. Thank you, thank you, thank you. अब धीरे से अपने हाथों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। अपने चेहरे को अपने हाथों में भरेंगे, उस प्यार का एहसास करेंगे जो आप अपने बच्चे को गोद में लेने पर करते हैं। ऐसे ही अपने आप से भी प्यार करना है, हर समय, हर पल। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मंगल प्रार्थना करेंगे।
सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाथे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, आप पराजित होए रे। इस धरती के कण में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तो आज हम क्लास के बाद 15 मिनट का मौन रखेंगे। अभी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, और कुछ मैं भी और बताना चाहती हूँ। प्रभा मैम, कैसा लगा आपको आज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। अच्छा लगा मैम, और अच्छी शांति से हुआ है, और मन भी लगा पूरी अच्छी तरह से। आप बोलती रही अपने हिसाब से, और काफी शांति मिली है करने में। एक मैंने बोला था एक लेकिन थोड़ा थोड़ा आवाज कट रही थी आपकी, लेकिन सुनाई आ रहा था। हाँ, समझ आ रहा था। आज तो हाँ जी, आवाज नहीं कटनी चाहिए। कट रही थी, अभी भी कट रही है। अभी आप बोल रहे हैं, अभी भी कट रही है। या तो हो सकता है कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, मुझे लग रहा है। हमारे यहाँ नेटवर्क अच्छा आता है। नहीं, नेटवर्क तो डेली तो अच्छा ही होता है, तो पता नहीं, वैसे तो अभी तो चल रहा है, सही है। मैंने एक बोला था कि श्वेत रंग और सफेद रंग में क्या अंतर है? श्वेत और सफेद में? जी। सफेद मतलब बिल्कुल सफेद, और श्वेत मतलब मालूम नहीं है मैडम। रंग तो पता है, सफेद तो बिल्कुल सफेद होता है, लेकिन श्वेत का मतलब क्या होता है ये नहीं मालूम है। ठीक है। सुमन मैम, आप सो गई क्या? सुमन मैम, ये भी बहुत डीप चली जाती है। सुमन मैम, दिखाई भी नहीं है, भी नहीं इसमें तो। संगीता मैम, कहाँ हो आप सब? चलिए, कोई बात नहीं, वो लग रहा है मुझे कि कोई नहीं।
हाँ, तो मैंने आज इसीलिए मैं बोली हूँ कि कुछ-कुछ बातें होती हैं, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे माइंड में आती हैं एकदम से, तो वो क्वेश्चन फिर अगले दिन नहीं हो पाता। तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, बट मेडिटेशन क्लास के बाद हम 15 मिनट तक मौन रहेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो श्वेत रंग का मतलब और सफ़ेद रंग में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। सफ़ेद रंग का मतलब होता है कि जैसे दूध जैसा सफ़ेद या बिल्कुल प्योर एकदम व्हाइट। हाँ, ये तो मालूम है। और श्वेत रंग का मतलब होता है कि चमकता हुआ रंग, जैसे कोई काँच का टुकड़ा होता है या कोई क्रिस्टल होता है या कोई मणि होती है, तो उसको हम सफ़ेद नहीं कह सकते कभी भी। जैसे पानी होता है, हाँ पानी जी। को हम सफ़ेद नहीं बोल सकते, हाँ, ठीक है ना? तो उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन उसको हम श्वेत बोल सकते हैं। जैसे कि डायमंड कलर होता है या कोई काँच के टुकड़े होते हैं जो शाइन करते हैं, हुँ, तो उस चमकती हुई चीज़ को। चाँदनी जैसे किरणें होती है, तो वो चमकती हुई होती है ना। तो हाँ जी। श्वेत रंग का मतलब है कि चमक को लिए हुए होता है अपनी एक काँच की तरह, एक हीरे की तरह या एक डायमंड की तरह, तो उसको हम श्वेत रंग बोलेंगे। तो सफ़ेद रंग में और श्वेत रंग में ये अंतर है। तो हम कभी भी मेडिटेशन करते हैं, अगर हम श्वेत रंग बोल रहे हैं, तो हम ऐसा कोई विज़ुअलाइज़ेशन नहीं कर सकते कि दूध जैसे रंग का हम विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ब्राइट एक जैसे लाइट होती है, दीपक की हाँ जी। रोशनी, तो हाँ जी। की रोशनी तो बिल्कुल सफ़ेद नहीं श्वेत नहीं होती, बट जैसे चाँदनी है वो श्वेत है, ठीक है? और अगर कोई बल्ब भी जल रहा है, अब जैसे ट्यूब की रोशनी है, उसको हम सफ़ेद बोल देंगे, श्वेत नहीं बोल सकते, ठीक हाँ। है? क्योंकि वो चमकती हुई एक अलग होती है और ये थोड़ी अलग हो जाती है। तो हाँ जी। हाँ, तो जैसे डायमंड है, अगर हम उसके ऊपर लाइट डालें और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट एकदम से चमक रहा है, तो उसको हम हाँ, शाइनिंग दे रहा है। शाइनिंग दे रहा है, ब्राइट कलर, तो उसको हम श्वेत रंग कहते हैं, ठीक है? तो थैंक और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अब हम कल मिलते हैं फिर, ठीक हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। है? थैंक नमस्ते। यू सो बाय-बाय। मच।